नमस्कार दोस्तों। ईरान यूएस युद्ध के दौरान यदि किसी देश की जनता को सबसे ज़्यादा महंगाई की मार पड़ी है तो वो है पाकिस्तान की जनता। लेकिन वहाँ के नेता सब मौज में कट रहे हैं। एक लाइव डिबेट के दौरान एक पाकिस्तानी आए हुए थे। अब उनको हमारे देश के पैनलिस्टों ने इतना सुनाया यूँ कहते इतना घनघोर बेइज्जती किया कि आप लोग स्वयं देख लीजिए। अंत तक जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा। इस पूरी दुनिया में एक युद्ध चल रहा है। युद्ध के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं पूरी दुनिया देख रही है। हर कोई प्रार्थना कर रहा है युद्ध खत्म हो, और आप इकलौते हैं जो बार बार परमाणु परमाणु चिल्लाते रहते हैं। कोई जिम्मेदारी एक परमाणु मुल्क होने की समझता है पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए, जब कोई बच्चा शरारती हो और प्यार से ना माने तो उसको डंडा दिखाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने सही कहा कि इनको डंडा दिखाना लाजिम है, क्योंकि हर तरह से देखिए, अभी बिट्टा साहब ने कहा कि इन्होंने पहल की हर दफा। मेरी बात सुनिए। आपने बात की शरारत। हमने हिंदुस्तान ने पहलगाम में शरारत की, हिंदुस्तान ने पुलवामा में शरारत की, हिंदुस्तान ने 26/11 में शरारत की, हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट में शरारत की। नहीं ना देखो, गलत बात नहीं। सवाल का जवाब नहीं, मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ, आपने हमारे भारत को शरारती कर दिया। नहीं, हमारे भारत को डंडे वाला शरारती कर दिया। आप कुछ भी बोल देंगे, हम बर्दाश्त करेंगे उसको। आप बोलिए, आपकी बर्दाश्त होगी नहीं, क्योंकि सच सुनने के आप ताकत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, आप दूसरी बात आपने की कि अच्छा ठीक है, एक सेकंड भाई, सच सुनने की ताकत नहीं। इरशाद जी, मैं आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि सच सुनने की अगर आप में ताकत है तो पहले अपनी आवाम की सच सुनिए ना। आपने शायद सुना नहीं जो आवाम का सच मैंने सुनाया। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपने अपनी आवाम का सच सुना जो मैंने सुनाया। काज़मी ने भी बात की, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। काहे का शोर कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। जब मैं कोई शोर नहीं है ये। आप मुझसे जवाब लीजिए, मुझसे सवाल कीजिए। देखिए, बात यह है कि आपको मेरी आवाम की फिक्र करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान एक हसीन मुल्क है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के एक किस्म का नंबरदार बन के अल्लाह ताला ने बनाया। हम लीडरशिप हमारी ऐसी है कि पूरी दुनिया मुतवज्जो है पाकिस्तान की तरफ। मेरे वजीर आजम मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब के तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इसको इतनी ताकत, इतनी मोहब्बत करने वाला मुल्क बनाया कि सब तस्फिये के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। देखिए बेटा साहब, दूसरी बात यह है, आपने कहा कि जंग में पहल आपने की और फिर मई में हमने आपको ऐसा सिंदूर लगाया, लेकिन आप आपके चने चबा दिए। आपके चने चबा दिए। वो हाफिज था, कौन था जिसका सारा परिवार का परिवार सुहा करके वहीं रख दिया, उसको जिंदा रखा। ये आज का भारत है। आप कहाँ गलत फहमी में, आप किस गलत फहमी में? ये 26 का भारत है, 26 का भारत है। ये किस गलत फहमी में आप घूम रहे हैं? अब देखिए, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। मैं एम्बेसडर वोरा को भी लाऊंगी, कॉमोडोर बहल को भी लाऊंगी डिबेट के अंदर, मेजर नदीम को भी लाऊंगी। आपने जो बात बोली, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियरली बताऊं कि किसी भी तरह से ना सिंदूर का मजाक या फिर उस पर कोई टिप्पणी मैं यहाँ पर बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। आप उंगली दिखाकर बोलते रहिए, आप जोर जोर से चिल्लाने का ये नाटक करते रहिए। ये यहाँ चलने नहीं वाला है, क्योंकि उसकी जो मार है वो अलग है। मैं तो आपकी बात, मैं आपको, और मैं बड़े आराम से बोल रही हूँ ये बात इरशाद अहमद साहब, क्योंकि हमारे लिए जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उनको हमें चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है। चिल्लाना आपका काम है। आप परमाणु रोज चिल्लाते हैं, आप चिल्लाइए परमाणु। पूरी दुनिया देख रही है, एम्बेसडर वोरा, पूरी दुनिया देख रही है कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का मजाक बना दिया है। इस समय जब पूरा दुनिया एक युद्ध को झेल रही है, ये परमाणु मजाक है इनके लिए। हर समय ये परमाणु बम बोलने लगते हैं, कोई भी बात हो ये परमाणु निकाल लेते हैं। अपनी जनता की, आवाम की समस्याएं सुलझाइए, परमाणु रखिए अपने घर में। एम्बेसडर वोरा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो बहल साहब भी हैं, बेटा साहब हैं, और ये जिहादिस्तान उर्फ पाकिस्तान से भी 1-2 लोग हैं। ये तो उंगली दिखाने वाला जो है, और ये कहता है जब बच्चा शरारती होता है, शायद इसके अब्बू ने बहुत ठोका होगा इसके पिछवाड़े में, तभी बाल भी सारे इसके झड़ गए। मुझे मालूम नहीं है इसके साथ बचपन, ये वो उंगली हिलाता है और तो कुछ करता नहीं है। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ बेटा,
अगर कभी नागासाकी हिरोशिमा जाने का इनको मौका मिले, वहां जाके देखिए उन लोगों की क्या हालत है आज तक। दूसरी बात, इनका एक फॉर्मर हाई कमिश्नर होते थे दिल्ली में, कोई शिट नाम था, बाशिट ऐसा ही कुछ शिट नाम था। तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पे हमला करेगा तो हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, एटॉमिक हमला। इसका भेजा फ्राई हो गया है। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? ये कहने वाली बातें होती हैं। और वो टीवी पे जो मोहतरमा उसकी इंटरव्यू कर रही थी, कहती है अब्बू आज ही कर दीजिए। व्हाट एरेंट नॉनसेंस। हमने कभी कहा है कि हम परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे आपके अगेंस्ट? किसी के अगेंस्ट नहीं। हम कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी हम नहीं। लोग बहुत ही एक्सपीरियंस मैच्योर देश है, हम ये चीजें नहीं करते। और एक चीज आपको बता देता हूं, इनका एक भुट्टे वाला प्राइम मिनिस्टर होता था, उसका नाम मैं बुढ़ा हो गया, नाम भूल जाता हूं। तो भुट्टे वाला ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे। वो थोड़ा सीक्वेंस उल्टा हो गया, बन गया और अभी घास खा रहे हैं। तो ये चीजें अगर ये समझ जाए, ये जो बिना इसके हैं, तो अगर इनको कुछ अकल आ जाए शायद उसमें थोड़ा सा फायदा इनको होगा। फाइनली बेटा मैं इतना कहना चाहता हूं, ये जो मेरा देश ये है, मेरा देश वो है, और यार आंखें खोल, जाके देख तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ पे है, जाके देख कितने देशों में आपको बिना वीजा के इजाजत मिलती है, जाके देख भारत को कितने देशों में बिना वीजा के इजाजत। और अभी जो हॉर्मुज के ऊपर जो बात हुई है, अभी इंग्लैंड ने जो किया था, भारत का स्टेटमेंट देख, और आप लोग जो उसकी तरफ कहते हैं उसको देख, कितनी सराहना हुई है जो हमने कहा है वहां पर। सो दीज आर थिंग्स। मुझे मालूम है आप जलते हैं। और फाइनली बेटा, एयर कमांडर बहल साहब और आरजू जो हमारी बेटी यहाँ बैठी हैं, मेरी अभी मुलाकात हुई है किसी विदेशी जगह पर, एक आपके एक्सपर्ट आए थे, तो कहने लगे हम क्यों लड़ रहे हैं, हम तो एक ही लोग हैं। तो मैंने कहा फिर अलग क्यों हुए थे आप? अगर एक ही लोग हैं। फिर खामोश हो गया, कहते चलिए चाय पीते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे जवाब तो दे दो, अगर हम एक ही लोग हैं। आपका मुल्ला तो कहता, क्या नाम उसका, वो पिंजड़े वाली मुनिया, हम दो नेशन हैं, हम दो ये हैं। सर मैंने पूछा कि आप कह रहे हम एक ही हैं, तो फिर अलग आप। मैं एक बार जरा, मैं आरजू जी जरा ये बात बताइए, ये जो खबर आ रही है कि यूएई अपना कर्ज वापस मांग रहा है, ये कितनी सच है? यूएई ने कह दिया कर्ज हमारा बहुत हो गया, वापस करो, इतना पैसा नहीं दे सकते तुम्हें। देखिए ये न्यूज़ मैंने भी अभी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखी है, अभी इसमें कंफर्मेशन कोई नहीं आई है कैसा कहा गया है या नहीं, क्योंकि ये मीडिया में आके थोड़ी कहा जाता है, ये तो सरकारों से कहा जाता होगा। आपकी सरकार पैसे पे पैसे ले ही जा रही है, वापस करने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, वो तो बिल्कुल सरकार कर रही है, लेकिन ये कि यूएई ने इस तरह से कोई डिमांड की है, उस पर कहीं ना कहीं तो न्यूज़ आएगी, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या कहीं पर तो बताया जाएगा। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है उन्होंने मांगा हो, क्यों नहीं मांगेंगे। और जाहिर है कि जब पाकिस्तान ने कर्जा लिया है तो वापस भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं चलनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के साथ कोई क्लैश है भी, कोई बात का जवाब भी देना है, तो वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का जिक्र करना, मैंने तो किसी और कंट्री को नहीं देखा, किसी भी कंट्री को जो न्यूक्लियर पावर हो और वो बार बार अपने न्यूक्लियर पावर होने का जताते रहते हो। हमें तो ये बताया गया था बचपन से कि जी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है तो अब हम बड़े मजबूत हो गए, हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो हमसे ज़्यादा खतरा तो हमारे न्यूक्लियर वेपन को रहता है। कभी लगता है ईरान ना उठा के ले जाए, कभी कहते हैं सऊदिया ना उठा के ले जाए, कभी कहते हैं अमेरिका ना ले ले। मैंने तो किसी और कंट्री में ऐसा नहीं सुना कि न्यूक्लियर वेपन उठा के कोई ले जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग थोड़ी अक्ल करें, जिसकी के मेरे ख्याल है कि हमें ज़रूरत है, लेकिन हम उस तरफ देख नहीं रहे। पर ये अकल करें आप जो कह रही हैं, इरशाद जी समझ नहीं पा रहे हैं। आप कह तो रही हैं कि थोड़ी सी अकल करें, लेकिन इरशाद जी समझ नहीं रहे। इरशाद जी, आधे घंटे से झूठ सुन रहा हूँ, आधे मिनट का सच सुन लीजिएगा। पहले तो ये है कि आपने मुझे कहा, हमारे पाकिस्तान को कहा कि हमारा पेट्रोल महंगा है, हमारे गैस महंगी है, हमारे तेल महंगा है। खुदा की कसम फिर भी हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात तो मैं ये कर दूं आपको, बस यही तो सच है, यही तो आपको सुनिए, मुझे आधा मिनट नहीं सुना ना आपने, यही तो आपको घोल के पिलाया जा रहा है। सुने, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। अब बोलने दे, सुने आप जरा, हिम्मत रखे थोड़ी सी। हाँ, बहुत हिम्मत है। दूसरी आरजू अभी कह रही थी, ऑल फॉल बोल रही थी कि मेरा एटॉमिक बम उठा के कोई ले जाए, किसी के बाप की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की सरहद की तरफ देखें आरजू, अगर आपको नेशनलिटी चाहिए, खुदारा चली जाइए हिंदुस्तान, लेकिन ऑल फॉल मत बोलिए पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान अजीम पाकिस्तान, देखें आपके लिए तालियां बजाते हैं लोग, दुश्मन है, असली दुश्मन है पाकिस्तान के ये बोरा साहब जैसे।
बार बार आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और मुझे नहीं, आपको तकलीफ इस बात से हो रही है कि आपके लिए वोरा साहब ताली नहीं बजा रहे, आपको तकलीफ इस बात से है कि वोरा साहब आपके लिए ताली नहीं बजा रहे, या आपको तकलीफ इस बात से है कि आरजू सच बोलने की हिम्मत रखती हैं? जो हिम्मत आप हमें कह रहे थे वो आपके मुल्क में बैठी एक महिला हिम्मत रखकर सच बोलती है, आपको उससे तकलीफ होती है? मुझे पता है उससे तकलीफ है आपको? बेटा साहब को बड़ी प्रॉब्लम हुई जब मैंने कहा कि शरारती बच्चा अगर प्यार से ना माने तो उसे डंडा दिखाना पड़ता है। तो मैं अब डंडा दिखाना पड़ता है, मैंने कोई हिंदुस्तान का नाम तो नहीं लिया, मैंने एक मिसाल दी। अरे एक आदमी जी है ना, इनको बना दीजिए पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर। ये जंग होगी नहीं, अपने अपने मसले हल कर देगी। मैं आपको ये बताऊं, ये शरारती मुल्क आप हैं, शरारती मुल्क पाकिस्तान की ISI है। हम शरारती मुल्क नहीं बर्बाद करती हम अजीम है, पाकिस्तान अपने देश है। को बर्बाद हमने करती है, हम बर्बाद अजमत का करने निशान वाले। दिखाया आपको, सिंदूर में दिखाया, सिंदूर में अरे आपको बताया पाकिस्तान कितना अजीम है। झूठ बोले आपके घर में घुस करके अजहर का परिवार मिट्टी में मिला दिया, अजहर को जिंदा रखा, अजहर को जिंदा रखा। तुम देख, तेरा परिवार मिट्टी में मिल गया। ये आज का भारत है, कहाँ बैठे हो आप? संदूर ऑपरेशन तुम लोगों के चने चबा दिए। आज भी संदूर ऑपरेशन जारी है, जारी रहेगा। एक गोली चलाओगे 100 गोली का जवाब हम देंगे। अब मैं एक बार देंगे, अपने देश के अंदर से देंगे। ये आज की भारत की डिफेंस पॉलिसी है। देखिए इरशाद, मैं ये बात इरशाद जी आप ही से कहना चाहती हूँ कि आरजू जी जो कह रही हैं वो आप ही के हित में और आप ही के हक में कह रही हैं। वो बात अलग है कि आप लोग इस हक को, इस हित को समझते ही नहीं है। ये जो बार बार, और आपका जो ये आप कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं अमेरिका उठा ले जाएगा, इजराइल उठा ले जाएगा, वो खुद से नहीं कह रही है। अमेरिका ने आपसे कहा कि आपके लिए कहा है कि आप बहुत खतरनाक मुल्क है और आपका न्यूक्लियर बम खतरनाक है, क्योंकि आपके यहाँ पर ये जिम्मेदारी किसी के हाथ में है ही नहीं। कब किसके हाथ में लग जाए न्यूक्लियर बम, ये बहुत बड़ा खतरा है। तो ये रेपुटेशन है आपकी सर, ये रेपुटेशन है आपकी, और आप उस रेपुटेशन को और पुख्ता करते हैं दिन भर दिन। ये बार बार कह करके परवर। आरजू बोलना चाह रही है? आरजू जी बोलिए। हाँ जी, मैं बस एक लाइन बोलना चाह रही थी। आप गौर से देखिए, जब जब इरशाद साहब आपके शो में आते हैं, जहां ये झूठ बोलते हैं इनका कैमरा उल्टा हो जाता है, तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि इनका कैमरा भी नहीं सह पाता इनके झूठ को। नहीं, और झूठ नहीं, सीधी बात। आरजू आप हंस रही हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।